फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन पॉलिसी, संरक्षण नीति। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मीनिंग को। प्रोटेक्शन मीन्स दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच रेस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट ट्रेड टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। संरक्षण का अर्थ सरकार की उस नीति से होता है जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और यह प्रतिबंध आंशिक या पूर्ण हो सकते हैं और इनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। तो ये तो था प्रोटेक्शन पॉलिसी का मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी, संरक्षण नीति के पक्ष में तर्क या आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री, शिशु उद्योगों की रक्षा। शिशु उद्योग वह उद्योग होते हैं जो अभी नव स्थापित उद्योग हैं। तो इस आर्गुमेंट के पीछे यह मत है कि जो नव स्थापित उद्योग होते हैं वह सुस्थापित उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के सामने नहीं टिक पाते हैं। अतः घरेलू शिशु उद्योगों को विदेशी विकसित उद्योगों से संरक्षण मिलना चाहिए। जैसे ये जो बात है ये सुंदर अभिव्यक्ति से बिल्कुल समझ में आ सकती है कि शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र करो। तो संरक्षण की प्रवृत्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि हम शिशु उद्योगों को विकसित और सुव्यवस्थित उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाएं। सेकंड पॉइंट है होम मार्केट आर्ग्यूमेंट, स्वदेशी बाजार का तर्क। इस तर्क के अनुसार जब विदेशों में निर्मित माल के आयात पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो देश के जो आंतरिक बाजार हैं वह स्वदेशी उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिए जाते हैं। तो उद्योगों को उत्पत्ति बढ़ाने का अवसर मिलता है, अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार मिलने के कारण लोगों की आय में वृद्धि होने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है और अधिक उद्योग पनपते हैं। इससे तीव्र आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज बेसिक इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट, आधार उद्योग तर्क। किसी भी देश के तीव्र आर्थिक विकास में आधारभूत उद्योगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत उद्योगों का क्या मतलब होता है? जैसे लौह और इस्पात, रासायनिक उद्योग, मशीन निर्माण, सीमेंट, विद्युत आदि। तो ऐसे उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए ताकि भावी विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। नाउ नेक्स्ट इज डिफेंस इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट, रक्षा उद्योग तर्क। देशों की या किसी भी देश की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति की दृष्टि से देश में रक्षा उद्योगों को हर कीमत पर संरक्षण देना ज़रूरी होता है और ये देश की राजनीतिक सुरक्षा के लिए भी सर्वोपरि है। अतः रक्षा उद्योगों को संरक्षण देकर उन्हें विकसित करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। इसीलिए भी संरक्षण की नीति अपनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल नेचुरल रिसोर्सेस, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। जब संरक्षण की नीति अगर हम नहीं अपनाते हैं तो क्या होता है? फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड में हम कितना भी आयात कर सकते हैं और कितना भी निर्यात कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम निर्यात करने के लिए जो देश के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अत्यधिक उपयोग करके, अनावश्यक उपयोग करके उनको निर्यात कर देते हैं। लेकिन चूँकि हम विकासशील देश है और हमारे निर्यात की वस्तुओं में कृषि जन्य वस्तुएं यानी कि कच्चा माल ज़्यादा होता है। तो जब हम कच्चे माल का निर्यात करते हैं और उनके द्वारा ही वो उन्हीं कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं को जब वो हमें निर्यात करते हैं तो हम उनका आयात करते हैं, तो ये हमारे लिए बल्कि ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो देश की प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग देश हित में करने के लिए संरक्षण की नीति अपनाई जाती है।
ताकि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मोर एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट, अधिक रोजगार का तर्क। इस तर्क के अनुसार संरक्षण देने से देश में नए नए उद्योगों का विकास होता है और उनमें अधिक लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलते हैं और बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त करने में लाभदायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप मनी एट होम आर्ग्यूमेंट, यानी कि देश का पैसा देश में रखना। इस तर्क के अनुसार दूसरे देशों से आयात करने पर देश का धन विदेशों में जाता है, जबकि संरक्षण की नीति से देश का पैसा देश में ही रहता है। इस आर्ग्यूमेंट के तहत संरक्षण की नीति अपनाई जाने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ बैलेंस, ट्रेड बैलेंस इम्प्रूवमेंट, व्यापार संतुलन सुधार का तर्क। संरक्षण की नीति अपनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि व्यापार असंतुलन को ठीक करना। जब देश के सामने बढ़ते हुए आयात और स्थिर निर्यात की समस्या होती है तो व्यापार संतुलन असंतुलित हो जाता है और उसे ठीक करने के लिए संरक्षण की नीति अपनाई जाती है। ऊंचे आयात करों से आयात को कम किया जाता है और अनावश्यक आयात भी कम होते हैं, ठीक है ना। तो इससे आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव अनिवार्य आयातों पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये देश के आर्थिक विकास पर विपरीत असर डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है डंपिंग आर्ग्यूमेंट, राशिपातन तर्क। राशिपातन का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी भी बाजार में वस्तु, विदेशी बाजार में वस्तु उसकी उत्पादन लागत से भी कम बेची जाती है, तो क्या होता है कभी कभी विदेशी व्यापारी किसी बाजार को हथियाने के लालच से उस पिछड़े बाजार में अपनी वस्तु को अपनी उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेचने की नीति अपनाते हैं, इसे ही हम राशिपातन कहते हैं। तो देश की सरकार विदेशी उत्पादकों और व्यापारियों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है और संरक्षण की नीति अपनाती है ताकि वे स्वदेशी उद्योगों को राशिपातन के घातक प्रभावों से बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्स्टेकल ऑन इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स, हानिप्रद वस्तुओं के आयात पर रोक। संरक्षण की नीति का एक मुख्य उद्देश्य ऐसी वस्तुओं के आयातों पर भी रोक लगाना होता है जो हानिकारक होती है, विलासिता की होती है, अनावश्यक होती है, क्योंकि इन वस्तुओं के आयात से कोई लाभ नहीं होता अपितु नुकसान ही होता है और देश के जो विदेशी मुद्रा के अमूल्य भंडार है उनका वेस्टेज होता है। तो इसके लिए भी संरक्षण की नीति को प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी आर्ग्यूमेंट, आत्मनिर्भरता का तर्क। जब विदेशों से हम कोई वस्तु आयात करते हैं तो हम उस वस्तु के लिए विदेशों पर ही निर्भर हो जाते हैं, तो इससे देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है और विपरीत परिस्थितियों में, युद्ध के समय में या संकट के समय में जब आयात निर्यात संभव नहीं हो पाता है तो ये हमारी आत्मनिर्भरता के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आत्मनिर्भरता के लिए संरक्षण आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट इनकम सरकारी आय। आयात करों से जहां एक और देशी उद्योगों को संरक्षण मिलता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को करों के रूप में आय भी प्राप्त होती है जो सरकार की आय में वृद्धि में सहायक होती है। जैसे जैसे भारत में प्रतिवर्ष आयात करों से अच्छी खासी राशि प्राप्त होती है, सरकार इस रकम को राष्ट्र के विकास कार्यों में उपयोग कर सकती है, तो इस दृष्टि से भी संरक्षण उपयोगी है। तो दीज आर द एडवांटेजेस और आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी।